सो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज लेकर फिर से हाजिर एक नया वीडियो। सुबह के 9 बज गए और फिर से हाजिर लेकर एक नया आईपीओ एनालिसिस। जी हाँ, कल से यानी कि 6 मई से नया आईपीओ ओपन होने जा रहा है एसएमई सेगमेंट में, जिसका नाम है लगभग रिफैक्टरी शेप्स लिमिटेड आईपीओ। जी हाँ, इस आईपीओ के ऊपर हम इन डेप्थ चर्चा करेंगे, साथ ही साथ इस कंपनी की वेबसाइट पर जाएंगे और क्या ये कंपनी करती है, कैसे करती है, क्या इसके क्लाइंट्स है, सब कुछ इन डेप्थ चर्चा करने वाले आज के इस वीडियो में। तो बस इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा, काफी मजेदार सा। तो बिना एक भी सेकंड गवाए छोटे से इंट्रो के बाद शुरू करते हैं एनालिसिस को। सो लेट्स बिगिन। अगर हम सबसे पहले कंपनी डिटेल्स के साथ शुरुआत करेंगे तो ये कंपनी सबसे पहले जो है वो 1996 में इनकॉर्पोरेट हुए, लेकिन ये 1996 में नहीं 72 की ये कंपनी है। यहाँ पर ये कंपनी की जो डेट्स है वो यहाँ पर थोड़ी सी आप कह सकते हो कि गलत दिखाई गई। 1996 में कंपनी फाउंडेड हुई थी, लेकिन एक्चुअल में ये जो कंपनी वो 72 से अपने जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवा रही है। कैसे हमको ये पता है, हमने इसकी वेबसाइट पर जाकर थोड़े से एनालिसिस किए ऑलरेडी, तो हम आपको उसके बाद ये सारे एनालिसिस होने के बाद इसकी वेबसाइट पर लेकर जाएंगे और वहां पर भी हम आपको इन डेप्थ चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो बस इस वीडियो के अंदर बने रहिएगा। और ये जो कंपनी वो मैन्युफैक्चर करती है वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रिक्स, कैस्टेबल्स, हाई एल्यूमिनियम कैस्टल्स और ये जो सिरेमिक बॉल्स। और ये जो सिरेमिक बॉल्स है ये इस कंपनी की प्रीमियम प्रोडक्ट मानी जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं इस कंपनी ये जो कंपनी है वो ये प्रोडक्ट में लगभग यूनिक है। ये जो सिरेमिक बॉल्स है वो हर कंपनी मैन्युफैक्चर नहीं करती, लेकिन सिर्फ बहुत ही कम जो कंपनीज होती है वो सिरेमिक बॉल्स जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं, उनमें से ये कंपनी का नाम शामिल है। वहीं पर इस कंपनी का जो प्रोडक्ट लिस्ट है इंक्लूड्स प्री एंड प्री फायर्ड ब्लॉक्स, जो जिसको पीसीपीएफ भी बोला जाता है, बर्नर ब्लॉक्स, स्पेशली शेप्ड रिफैक्टरी ब्रिक्स, डेंस एंड इंसुलेटेड कैस्टेबल्स एंड मोटर्स। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो कंपनी वो कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में जो है वो ज्यादातर डील करती है। वहीं पर ये जो कंपनी है उसको बहुत सारे जो ऑर्डर्स है वो फॉर मेटेलिक एंकर्स भी मिले हैं, विच आर यूज्ड एज सपोर्ट फॉर द इंस्टॉलेशन। जो कि रिफैक्टरी कास्टिंग्स होती है उसके इंस्टॉलेशन के लिए जो मेटेलिक एंकर्स होते हैं वो काम लगते हैं। एंड फॉर रॉ मटेरियल्स जैसे कि टेब्यूलर एल्यूमिना, लो एल्यूमिना ब्रिक्स, इंसुलेटिंग ब्रिक्स, जैसे कुछ भी जैसे वगैरह जैसे कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं वहां पर ये कंपनी का जो नाम है वो शामिल है। वहीं पर इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करेंगे तो पिंपरी इंडस्ट्री एरिया में इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मौजूद है, पुणे महाराष्ट्र में। टोटल स्क्वायर फीट लगभग 34,788 स्क्वायर फीट। और लगभग मोरबी डिस्ट्रिक्ट में इस कंपनी की दूसरी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो मौजूद है, लगभग 1,74,000 के स्क्वायर फीट के आसपास। वहीं पर इस कंपनी के पास टोटल 4 एकड़ ऑफ लैंड है ऑफ 1,74,240 स्क्वायर फीट गुजरात में टू एक्सपांड इट्स प्रोडक्शन यूनिट। ये इसका प्लान है, नई जो प्रोडक्शन यूनिट है गुजरात में उसको एक्सपांड करने का। तो कहने के काफी बढ़िया बात मानी जा रही है। अबाउट रिफैक्टरी शेप्स लिमिटेड काफी बढ़िया कंपनी नजर आ रही है। अगर हम आगे बढ़ेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर नजर डालेंगे तो लगभग अगर हम देखेंगे 2021 से 2023 तक काफी बढ़िया ग्रोथ ओवरऑल हमें नजर आ रहा है ओवरऑल फाइनेंशियल्स का। लेकिन हाँ, जिसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 287 लाख रुपीज से लगभग 191 लाख रुपीज का बन गया था 2023 में। लेकिन अगले 6 महीने में लगभग 307 लाख रुपीस का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बन चुका है ऑलमोस्ट। एसेट्स की बात कर लेंगे, एसेट्स लेटेस्ट में 5,289 लाख रुपीस के, रेवेन्यू टोटल 2,000 लाख, यानी कि आप लगभग कह सकते हो 3,000 लाख रुपीस के आसपास का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप गिन के कह सकते हो 307 लाख रुपीस का है। नेटवर्थ 396 लाख रुपीस, रिजर्व्स एंड सरप्लस 396 लाख रुपीस, और टोटल बोरोइंग्स देख लेंगे तो ऑलमोस्ट 2,341 लाख रुपीस की टोटल बोरोइंग्स है। अगर हम इस कंपनी के ओवरव्यू कर लेंगे फाइनेंशियल्स का पिछले एक फाइनेंशियल ईयर का, तो 47% से रेवेन्यू में ग्रोथ हुआ है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 33% की डिक्रीमेंट देखी गई, जिसकी वजह से 287 लाख रुपीस से 191 लाख रुपीस पर आ गया था। लेकिन अगले 6 महीने में 31 दिसंबर 2023 तक 307 लाख रुपीस का काफी बड़े तरीके से इस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑलमोस्ट जो है वो रिकवर हो चुका है, उसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, डेब्ट टू इक्विटी जो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। आगे बढ़ेंगे, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पर नजर डालेंगे। लगभग 67 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन पर यह कंपनी लिस्ट होने जा रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लेंगे, 15% की रिटर्न ऑन इक्विटी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9.79%। डेब्ट टू इक्विटी 1 से ज्यादा का है तो 1.18 थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 15.58%, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 4.95 और पेट मार्जिन लगभग 10.47% का है। अगर हम इस कंपनी की पीआर कंपैरिजन कर लेंगे तो 2.94 के प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो पर ये कंपनी लिस्ट होने जा रही है। और इस कंपनी की जो पीआर है वो ऑलरेडी लिस्टेड है 2.14 पर और 4.04 पर, यानी कि इस कंपनी की जो प्राइस बैंड वो ठीक ठाक से नजर आ रही है। हायर वैल्यूएशन पर ऑब्वियसली ये कंपनी लिस्ट करने नहीं जा रहे, तो कहीं ना कहीं आप ठीक ठाक से जो वैल्यूएशन है उस कंपनी पर उस पर ये कंपनी लिस्ट होने जा रही है। ईपीएस की बात कर लेंगे, आईपीओ लॉन्च होने से पहले 1.21 का है, आईपीओ लॉन्च होने के बाद 1.88 का बन जाएगा। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 25.55 का है, आईपीओ लॉन्च होने के बाद 16 का रह जाएगा।
अगर हम आगे बढ़ेंगे इस कंपनी के आईपीओ डिटेल्स के ऊपर नजर डालेंगे, 6 मई से आईपीओ ओपन होगा, यानी कि कल से ही आईपीओ ओपन हो जाएगा। 3 दिन तक आईपीओ ओपन रहेगा, 9 मई तक। 10 रुपीज की इसकी फेस वैल्यू है, 27 रुपीज से 31 रुपीज का इसका प्राइस बैंड रखा गया है, जो कि काफी सही माना जा रहा है। एक लॉट में 4000 शेयर्स मिलेंगे, टोटली 18 करोड़ का आईपीओ है, सारा का सारा फ्रेश इशू है और एनएससी के एसएमई सेगमेंट में इस कंपनी की लिस्टिंग होनी है। अलॉटमेंट्स 10 मई को मिल जाएंगे, 13 मई को आपके शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे और रिफंड्स भी मिल जाएंगे, और 14 मई को इस कंपनी की लिस्टिंग होनी है। अगर हम इसके लॉट साइज की बात कर लेंगे, मिनिमम आपको 1,24,000 रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और मैक्सिमम एचएनए कैटेगरी में इन्वेस्ट करने के लिए 2,48,000 रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। प्रमोटर होल्डिंग की बात कर लेंगे, 100% की प्रमोटर होल्डिंग है आईपीओ लॉन्च होने से पहले। आईपीओ लॉन्च होने के बाद लगभग 72% की रह जाएगी। वही पर अगर इस कंपनी के एंकर इन्वेस्टर्स के ऊपर नजर डालेंगे तो लगभग 2 बड़े एंकर इन्वेस्टर्स ने जो इस कंपनी में इन्वेस्ट किया, जो कि नेक्स्ट ऑर्बिट वेंचर्स फंड और क्राफ्ट इमर्जिंग मार्केट फंड पीसीसी, सिटाडेल कैपिटल फंड, लगभग 2 म्यूचुअल फंड्स ने जो इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। अगर हम इस कंपनी के जीएमपी के ऊपर नजर डालेंगे, हाल फिलहाल 8 रुपीज का जीएमपी चलता हुआ नजर आ रहा है, लगभग 25% की एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेस और 39 रुपीज की एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस नजर आ रही है। तो अब चलते हैं इस कंपनी की वेबसाइट पर और भी ज्यादा जो इनडेप्थ चर्चा है, जो इनडेप्थ एनालिसिस है, जिसके लिए हम जाने जाते हैं वो करते हैं। तो अगर हम इस कंपनी की वेबसाइट पर आएंगे तो बेसिकली जो कंपनी है उसके होम पेज से ही पता चल जाएगा कि ये जो कंपनी है वो बेसिकली कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में जो ज्यादातर मानी गई, और यहाँ पर ही इसमें लिखा गया कि लगभग ये कंपनी 1973 में ही जो है वो इनकॉर्पोरेट कर दी गई है और वहां से ये जो अपनी कंपनी है वो सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही है। अगर आप इसकी वेबसाइट एक्सप्लोर करोगे तो आप इसके जो प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट सेगमेंट्स, वहां पर आप काफी सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएंगी। अगर हम जाएंगे इस कंपनी के क्लाइंट्स में, तो इस कंपनी के जो क्लाइंट्स है वो काफी ज्यादा पॉपुलर माने जा रहे हैं, फिर चाहे वो एडनॉक हो, फिर चाहे वो केबीआर हो, फ्लोर हो, जो ये सारी की सारी कंपनी जो जानी मानी है। वहीं पर अगर हम देखते हैं सेक्टर वाइज कंपनीज देख लेंगे तो IOCL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और रिफाइनरीज में भारत पेट्रोलियम, KPIC कुवैत ऑयल नेशनल कंपनी अबू धाबी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एल्यूमिनियम में इंडियन एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बजाज ऑटो लिमिटेड, फर्टिलाइजर्स में फैक्ट लिमिटेड, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स, बहुत सारी जो कंपनीज है वो आपको यूनिक मिलेंगी इस कंपनी में, जो कि इस कंपनी की क्लाइंट्स रह चुकी है। बड़े बड़े कंपनीज का नाम शामिल है, फिर वो JSW स्टील हो, AMNS हजीरा हो, यानी कि अलग अलग सेगमेंट्स में इस कंपनी ने अपने जो क्लाइंट्स है वो बना लिया है। अगर आप चाहते हो तो इस कंपनी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हो और भी ज्यादा इन डेप्थ एनालिसिस कर सकते हो आप अपनी तरफ से, लेकिन जो ओवरऑल ये जो कंपनी वो काफी सही नजर आ रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो भी काफी सही नजर आ रहा है, वैल्यूएशंस भी ठीक ठाक सी है, फाइनेंशियल्स भी काफी ठीक ठाक से नजर आ रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना, डेफिनेटली कर सकते हो। मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए काफी सही कंपनी है, छोटा सा आईपीओ 18 करोड़ का, मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए आप एवरेज सी कंपनी इस कंपनी को कंसिडर कर सकते हो। और बाकी आईपीओ के आपको इन डेप्थ जो लेटेस्ट स्क्रीन मार्केट का प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन है उसके अपडेट्स भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे, एक ही चैनल पर हर चीज आपको मिल जाएंगी। तो बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ज्यादा वीडियोस की जानकारी आपको रेगुलरली हमारी तरफ से मिलती रहेगी और आप एक भी अपडेट्स हमारी तरफ से एटलीस्ट मिस नहीं करेंगे। सो मिलते हैं कल फिर से 9 बजे एक और नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं कल अगले वीडियो में।